नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रितेश चावला। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इशू ऑफ शेयर्स। दोस्तों, इशू ऑफ शेयर्स का मैंने एक पार्ट 1 भी डाल रखा है अपने चैनल पे, जिसमें कि मैंने शेयर्स क्या होते हैं, कंपनी शेयर इशू क्यों करती है, कंपनी शेयर इशू कैसे करती है और पब्लिक उनके शेयर क्यों सब्सक्राइब करे। बिल्कुल बेसिक जानकारी, बिल्कुल थ्योरेटिकल जानकारी कि शेयर्स होता क्या है, क्योंकि कई बच्चों को पता ही नहीं होता कि हम शेयर्स तो पढ़ रहे हैं लेकिन ये होता क्या है, कैसे इशू होते हैं, किस तरीके से पैसा आता है, शेयर मार्केट में क्या इफेक्ट पड़ता है। तो ये सारी जानकारी आपको पार्ट 1 में मिल जाएगी। अभी आज ये मेरी वीडियो का पार्ट 2 है, इशू ऑफ शेयर पार्ट 2 है। इसमें भी मैं कई सारी बातों पे आपको विचार विमर्श करूंगा, तो आप इस वीडियो को कृपया करके पूरा अंत तक देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपके सामने ये लिखा हुआ है कि 10,000 शेयर इशूड एट द रेट ₹10 ईच। ये जो केस है ये एट पार का केस है। दोस्तों, एट पार क्या होता है? एट पार मतलब होता है फेस वैल्यू पर या ओरिजिनल वैल्यू पर। एट पार मतलब जैसे कि अगर कोई 10 रुपये की चीज़ है तो आप 10 ही में दे रहे हो, उसे 9 में नहीं दे रहे हो या फिर उसे 11 में नहीं दे रहे। तो जितने का शेयर है 3-2 में उसे बांट दिया। 10 रुपये का शेयर था, 10 रुपये में इशू किया, तो ये केस होता है एट पार का। और ये जो 10 रुपये होती है दोस्तों, ये आपकी होती है फेस वैल्यू, जो उसका ओरिजिनल प्राइस है। तो यानी 10 की चीज़ आपने 10 ही में इशू की है। अब नॉर्मली हमने स्कूल में पढ़ा है कि हमें 8 एंट्री समझाती जाती हैं। अब ये 8 एंट्री हमें रीजन के साथ नहीं होती हैं कि पहले जैसे कि आप ये देख रहे हो कि ये पहली एंट्री मैंने की है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। इसमें आपने पहली एंट्री ये जो हुई आपकी ये होती है एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की। अब ये एप्लीकेशन मनी जो आपने रिसीव की है इसकी एंट्री की, इसके बाद आप ड्यू की करते हो। अब इसमें होता क्या है कि अक्सर हमें एक चीज़ होती है, हमारे दिमाग में आती है कि पहले हमने एप्लीकेशन रिसीव करने की है, फिर ड्यू करने की। लेकिन जब हम अलॉटमेंट की करते हैं, फर्स्ट कॉल की करते हैं या सेकंड कॉल की करते हैं, तो देखा होगा आपने कि पहले आपकी ड्यू होती है और फिर आपकी रिसीव करने की होती है। तो ये कारण आपको पता भी नहीं होगा, शायद ही आपने टीचर से भी पूछा हो कि जब एप्लीकेशन पे कर रहे हैं तो पहले रिसीव की कर रहे हैं फिर ड्यू की कर रहे हैं। क्योंकि हमारे चैनल पे सारी चीज़ें बेसिक से होती है, कारण के साथ मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। स्कूल वाला काम नहीं होगा कि बस पढ़ा दिया और हो गया रफली आइडिया। मैं आपको सारी चीज़ें कारण के साथ बताऊंगा। और अगर आपको किसी भी चीज़ में डाउट हो कि ऐसा क्यों होता है तो आप मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताएं, मैं ज़रूर आपका रिप्लाई दूंगा। अब आपने देखा होगा कि यहाँ पर पहले रिसीव की कर रहे हैं फिर ड्यू की कर रहे हैं, और यहाँ अलॉटमेंट पर पहले ड्यू की बाद में रिसीव की। ऐसे ही जब आप यहाँ फर्स्ट कॉल की कर रहे हो तब भी पहले ड्यू की फिर रिसीव की कर रहे हो। क्या आपको इसका रीज़न पता है कि क्यों होता है ऐसा? अगर पीछे की वीडियो आपने मेरी देखी होगी तो शायद आपको पता भी हो। मैंने पीछे पार्ट 1 में भी थोड़ा बिल्कुल बेसिक से जानकारी दी थी कि क्या क्या होता है शेयर, क्यों ऐसा होता है। मैं एक बार फिर से थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, और अगर आपको पता है ऐसा क्यों होता है तो आप मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताएँ। दोस्तों, होता क्या है, जब कंपनी अपने शेयर इशू करती है, जैसे 10 रुपये का शेयर है, अब उसने 3-2 में बांट दिया, टुकड़ों में पब्लिक से पैसा ले रही है। तो देखो, जब सबसे पहले कॉल आती है एप्लीकेशन की तो सबसे पहले पैसा ही रिसीव करेगी। जैसे कि मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, आपने कोई गाड़ी ली, अब आपने कोई कार ली या कुछ भी लिया, तो सबसे पहले कंपनी आपसे कुछ डाउन पेमेंट तो ले लेगी ना। अगर आप लोन पे भी करवा रहे हो, आपके पास पैसा नहीं है लेकिन फिर भी आप कुछ डाउन पेमेंट तो करोगे ही करोगे। इसी तरीके से जब कंपनी पब्लिकली अपने शेयर इशू करती है और उसे 4 भागों में बांट देती है कि 4 बार में पैसा लेंगे, तो वही पहली किस्त तो आपसे पहले ही ले लेगी, वो बाकी की किस्त बाद में लेगी ना। जैसे गाड़ी लेते हैं तो पहले एक डाउन पेमेंट दे देते हैं, मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे बस आपको समझाने के तौर पे बता रहा हूँ। तो इसी तरीके से जो पहले किस्त आती है वो रिसीव की होती है, बाद में ड्यू होती है। लेकिन जब एक बार एक इंस्टॉलमेंट आ गई, उसके बाद जब हम एंट्री करते हैं तो पहले ड्यू की करते हैं, फिर रिसीव की, फिर ड्यू की, फिर रिसीव की। अब ये नॉर्मल 8 एंट्री तो आपको पता होंगी, नहीं पता है तो मैं एक बार आपको क्लियर कर रहा हूँ। और ये भी याद करने का मैं तरीका आपको बेस्ट तरीका बताऊँगा कि जिससे आपको टेबल से सीखने की ज़रूरत ही ना पड़े, क्योंकि अक्सर टीचर टेबल से इस चीज़ को सिखाते हैं। मेरा मानना है कि टेबल से सीखने की ज़रूरत ही नहीं, आप 8 एंट्री ऐसी याद कर सकते हो। टेबल के कोई एक्स्ट्रा मार्क्स तो हमें मिलते नहीं हैं, और बल्कि टेबल से 2-4-5 मिनट आपके फालतू ही जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि टेबल बिल्कुल फालतू है, जिसको आता है वो टेबल से भी कर सकता है, लेकिन हालांकि मेरे यहाँ पे अगर आप सीखोगे तो आपको टेबल से सीखने की नीड ही नहीं पड़ेगी।
अब जैसे पहली एंट्री आपने की बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, बैंक मतलब पैसा आया, बैंक अकाउंट डेबिट 11th में पढ़ा होगा आपने। कहाँ से आया? शेयर एप्लीकेशन से आया, टू शेयर एप्लीकेशन। उसके बाद ड्यू की शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। सिर्फ एक चीज़ याद रखो, जब भी रिसीव होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट तो होना है और टू में उसका नाम आ जाएगा जहाँ पे रिसीव किया है, तो इसमें टेबल की ज़रूरत ही नहीं। जैसे यहाँ पे पहली एंट्री रिसीव की बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, अमाउंट कैसे आएगी? 10,000 शेयर इशू किए हैं, कितने रुपए हैं? 3 रुपये, तो 10,000 इंटू 3 30,000, और वही अमाउंट ड्यू में भी आ गई 30,000। इसके बाद आपकी अलॉटमेंट पे आओगे तो अलॉटमेंट पे हमें पता है कि ड्यू की पहले होगी, रिसीव की बाद में। तो ड्यू वाले में एक चीज़ याद रखनी है कि जब भी ड्यू की एंट्री होगी तो नीचे टू शेयर कैपिटल तो आएगा ही आएगा, कि नीचे टू शेयर कैपिटल आना है, बस ये याद रख लो कि ड्यू होगा तो नीचे टू शेयर कैपिटल आएगा, और जब रिसीव होगा तो बैंक ऊपर आएगा, और नीचे जो नाम है बस नाम ही तो डालना है, यही तो देखना है, बैंक टू जो जहाँ से पैसा आया। और जब ड्यू की करनी है तो टू शेयर कैपिटल है ऊपर जहाँ पे ड्यू की है, तो शेयर अलॉटमेंट ड्यू की, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। फिर चौथी एंट्री अलॉटमेंट का पैसा रिसीव करोगे तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक मतलब पैसा आया, कितने रुपए? 20,000, क्योंकि 2 रुपये है, अलॉटमेंट के 2 रुपये हैं, तो 10,000 इंटू 2 हो गया आपका। फिफ्थ एंट्री करोगे फर्स्ट कॉल की, पहले ड्यू फिर रिसीव, मैंने कई बार बता दिया। ड्यू की होगी तो टू शेयर कैपिटल आएगा, ऊपर नाम डाल दो। रिसीव की करोगे बैंक तो आएगा, नीचे नाम डाल दो। कितने रुपए? 30,000। कैसे? 10,000 इंटू 3, तो 30,000 हो गया। समझ आ रही है बात? अगर नहीं आ रही है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं आपको बिल्कुल क्लियर करूँगा आपका डाउट। इसके बाद सेवेंथ एंट्री देखो, ड्यू की होगी शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल, शेयर सेकंड कॉल टू शेयर कैपिटल, कितने से? 20,000 से, क्योंकि 10,000 इंटू 2 हो रहा है ना। ऐसी फिर लास्ट एंट्री पैसा रिसीव करने की सेकंड कॉल पे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड को 20,000 रुपये। तो कुछ इस तरीके से हमें 8 एंट्री तो हम नॉर्मली याद कर ही सकते हैं। अभी इसमें देखो मैंने कोई टेबल तो नहीं बताई आपको, नहीं बताई ना भाई, टेबल कहाँ बताई मैंने। अब टेबल के बिना जब आप याद कर सकते हो तो फिर आपको जरूरत ही नहीं है वैसे। अब ये तो सिंपली केस था हमारा किस चीज़ का? ये सिंपली हमारा केस था एट पार का, कि जब कोई शेयर इशू हो रहा है और वो ओरिजिनल पे हो रहा है 10 रुपये का, तो 10 में हो रहा है, 8 में नहीं हो रहा, या 11 में नहीं हो रहा, डिस्काउंट पे नहीं हो रहा, या आपका प्रीमियम पे नहीं हो रहा। अभी इसमें हम 2 केस और देखते हैं कि जब जो शेयर है वो एट पार पे ना होके एट डिस्काउंट पे हो जाए। चलो हम एट डिस्काउंट भी देख लेते हैं। जैसे ये एट पार का केस था, अभी हम इसको कर देते हैं एट डिस्काउंट। इसको मैंने रफ किया है, अब इसको मान लो मैं कर देता हूँ एट डिस्काउंट एट द रेट 10%। अब मान लो मैंने 10% डिस्काउंट पे इशू किया है, तो 10 रुपये वाला जो शेयर है वो 10% डिस्काउंट पे किया, मतलब 1 रुपया डिस्काउंट हो गया। अब जब 1 रुपया डिस्काउंट हो गया तो अक्सर जो डिस्काउंट देखा जाता है वो हमें अलॉटमेंट पे देखा जाता है, तो मैंने कर दिया 2 - 1, अलॉटमेंट पे 1 रुपये डिस्काउंट दे दिया मैंने। तो यानी कि ओवरऑल जो 10 रुपये पे है वो 1 रुपये डिस्काउंट दिया, लेकिन किस पे दिया? अलॉटमेंट पे दिया। तो कुछ नहीं करना है, अलॉटमेंट पे 1 रुपये का डिस्काउंट हुआ है ना, तो अलॉटमेंट पे हम जब कॉल मांगेंगे तो हम कितने रुपये मांगेंगे? 1 रुपये मांगेंगे, क्योंकि 2 रुपये से अलॉटमेंट पे 1 रुपये का डिस्काउंट दिया है। तो चेंज कहाँ आएगा? चेंज किस एंट्री में आएगा और किस अमाउंट से आएगा ये मैं आपको बताता हूँ। देखो एप्लीकेशन पे तो कोई डिस्काउंट नहीं है, तो एप्लीकेशन की दोनों एंट्री पे कोई चेंज नहीं आएगा, ये ऐसी की ऐसी रहेंगी, नो चेंज। पहली दूसरी एंट्री जो ये वाली है एप्लीकेशन की, इस पर कोई चेंज नहीं, क्योंकि डिस्काउंट किस पर दिया है? अलॉटमेंट पे दिया है। तो अलॉटमेंट की जब हम थर्ड एंट्री करते हैं, ये वाली शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, तो इसमें आपका चेंज आ जाएगा, इसमें आपका चेंज आ जाएगा जो ड्यू वाली एंट्री होती है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखो शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल तो होता ही होता है, ये तो हमें पता ही है भाई, टू शेयर कैपिटल तो होगा ही होगा। जब मैंने आपको बोल दिया कि जब भी ड्यू की होगी तो टू शेयर कैपिटल तो होगा ही होगा। अब इसमें चेंज कहाँ आएगा? चेंज कहाँ आएगा? चेंज आ जाएगा, डिस्काउंट है ना, तो यहाँ पे लिख दो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स अकाउंट डेबिट। अब अमाउंट भी चेंज हो जाएगी,
अब देखो एक और मैं आपको एक रीजन और बताता हूँ, मैंने बोला ना हर चीज़ रीजन के साथ होगी। अब डिस्काउंट को आपने डेबिट किया, ये वैसे आपको पता होना चाहिए, क्योंकि डिस्काउंट जब दिया जाता है तो आपने 11th में पढ़ा होगा, नॉमिनल अकाउंट का एक रूल होता है जनरल एंट्री में, डेबिट ऑल दी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। और जब डिस्काउंट दिया जाता है तो हमारा लॉस होता है, इसलिए हमने इसे डेबिट किया डिस्काउंट को, क्योंकि कंपनी ने 10 रुपये वाला शेयर 9 में इशू किया, 1 रुपये का उसे एक तरीके से लॉस हो गया। नॉमिनल अकाउंट जो आपने पढ़ा होगा, तो उसमें हम क्या कहते थे कि डिस्काउंट अलाउड है या दिया जाए तो हम उसे डेबिट करते हैं, इसलिए डेबिट हुआ एंट्री में। अब कितने रुपए का डिस्काउंट है, एक शेयर कितने हैं 10,000, तो 10,000 शेयर, 1 रुपये का डिस्काउंट तो 10,000, ठीक है। और यहाँ पे अलॉटमेंट में कितना 10,000 इंटू 1 बराबर 10,000, क्योंकि 1 रुपया ही रह गई ना अलॉटमेंट, और नीचे टोटल डाल दो 20,000। ईजी है, इसमें मेरे ख्याल से कुछ हार्ड चीज़ नहीं है, कोई कठिन चीज़ नहीं है, सिर्फ आपको क्या चेंज करना है, अलॉटमेंट पे डिस्काउंट है, ड्यू वाली चेंज हो गई एक, क्योंकि 1 रुपये का डिस्काउंट आ गया तो डिस्काउंट को हमने डेबिट कर दिया। 10,000 शेयर थे, कितने रुपये का डिस्काउंट है 1 रुपये का, तो 1 रुपये बस। और कहाँ चेंज हो जाएगा, एक चेंज कहाँ होगा, जब आप रिसीव की करोगे 4th एंट्री, जब आप पैसा रिसीव करोगे अलॉटमेंट पर, यानी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। अब यहाँ पे आप 20,000 नहीं डाल सकते क्योंकि 1 रुपये डिस्काउंट है, तो यहाँ पे सीधे सीधे 10,000 इंटू 1 कर दो, 10,000 इंटू 1, क्योंकि 1 ही रुपया रिसीव करोगे तो 10,000 रुपये, बस सिंपल 10,000 रुपये रिसीव करोगे, 10,000 आपने डाल दिए वहाँ। अब बाकी की जो एंट्री है 5th 6th 7th 8th, इन पे कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि इनके में तो कोई डिस्काउंट नहीं है ना, ये तो नॉर्मली हम फर्स्ट कॉल पे 3 रुपये मांग रहे हैं, सेकंड कॉल पे 2 रुपये मांग रहे हैं, उसकी हमने एंट्री कर दी, तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा, इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो आशा कर रहा हूँ कि आपको कुछ समझ आ रहा होगा। यार लाइक ज़रूर करना इस वीडियो को, और कॉमेंट भी, क्योंकि हमें मोटिवेशन मिलता है। मैं आगे भी कई पार्ट लाऊंगा फिर इशू ऑफ शेयर्स की। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो रही है, थोड़ा और आगे चलते हैं। अच्छा, अभी हमारा एट पार का केस हो गया, एट डिस्काउंट भी हो गया, एक हम और देखते हैं एट प्रीमियम। प्रीमियम, अब जब प्रीमियम का केस होगा तो क्या होगा, अब जब हम बात करेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम की, यानी कि अभी हमने देखा कि जो शेयर्स हैं, हमने पार का केस देख लिया कि 10 रुपये का शेयर 10 में इशू किया, 10 वाला जो शेयर है वो 9 में भी इशू करवा लिया, 10% डिस्काउंट। लेकिन अब हम इसको बात करते हैं कि जब ये जो शेयर है ये प्रीमियम पे इशू किया जाए, यानी कि जो 10 वाला शेयर है ये प्रीमियम पे इशू किया गया है, कितने प्रीमियम पे, 10% प्रीमियम पे, यानी कि 10% ज़्यादा, 10 रुपये वाला शेयर 11 रुपये में इशू किया है। तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा दोस्तों, जैसे यहाँ पे हमने 2-1 किया था, अभी इसको हम कर देते हैं +1। अब देखो यहाँ पे 2-1 की जगह क्या हो गया +1, यानी कि अलॉटमेंट पे प्रीमियम मांग लिया। अब जब प्रीमियम वाला केस होगा तो क्या हो जाएगा, पहली दूसरी पे तो इफेक्ट पड़ेगा नहीं। इफेक्ट कहाँ पड़ेगा, मैंने जो बोला खाली अलॉटमेंट वाली एंट्रीज पे, यानी कि 3rd एंट्री 4th एंट्री। अभी जब डिस्काउंट हमने किया था तो ड्यू की एंट्री में हमने क्या किया था, डिस्काउंट को डेबिट कर दिया था। अब इसको हटा दो, क्योंकि डिस्काउंट तो है नहीं, अब क्या है हमारे पास, प्रीमियम है ना, तो इसको हम मिटा देते हैं। अब दोस्तों क्योंकि हमें पता है, जैसा मैंने बोला कि जब भी ड्यू की एंट्री होगी टू शेयर कैपिटल तो रहेगा ही रहेगा भाई, ये जो टू शेयर कैपिटल है ये तो रहेगा ही रहेगा ना। अब चेंज कहाँ आएगा, प्रीमियम है। अभी हमने क्या किया था, जब डिस्काउंट था तो डिस्काउंट हमारा क्या था, लॉस था। 10 वाली चीज़ कंपनी 9 में इशू कर रही थी, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा में इशू कर रही है, 10 वाली चीज़ 11 में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब सिक्योरिटी प्रीमियम होगा तो यहाँ पे 2 साइड में आएगा, 2 सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। अब सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट कितने का है, सिक्योरिटी प्रीमियम कितने का है, 1 रुपये का, तो 10,000 इंटू 1। शेयर कैपिटल और अलॉटमेंट कितने की हो गई, यहाँ पे अलॉटमेंट कितनी है 2 + 1 यानी कि 3, तो यहाँ पे आप कर दो 10,000 इंटू 3, और यहाँ कैपिटल पे कितना 10,000 इंटू 2। बात समझ आ रही है। जब डिस्काउंट का था तो हमने अलॉटमेंट 2-1 1 रुपये रखी थी, लेकिन जब प्रीमियम है तो 2 + 1 है यानी 3 रुपये है, तो हमने 3 रुपये रख दी। ऐसी जब बैंक वाली एंट्री करेंगे, पैसा रिसीव की करेंगे, तो डिस्काउंट में हमने 2-1 1 रुपया रखा था, तो यहाँ 2 + 1 है तो 3 रुपये रख दो, यानी कि टोटल कितने पैसे रिसीव करोगे 30,000 रुपये।
तो दोस्तों ये थी चीज़ें कुछ एट पार की, डिस्काउंट की, प्रीमियम की। अगर आपको किसी भी चीज़ में कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो आप मुझे ज़रूर बताएं कमेंट में, मैं ज़रूर आपका डाउट क्लियर करूंगा। तो बस दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाना दोस्तों, नहीं तो नोटिफिकेशन नहीं आएगा आपके पास। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।